हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट्स है 1. Bowman's capsule is single layered structure at the end of Henle's loop. 2. Vasa recta, peritubular capillaries and glomerulus all have blood. 3. Glomerular filtration rate is amount of filtrate formed by the kidneys per minute. 4. Vasa recta runs parallel to the Henle's loop in the juxtamedullary nephron. Choose the correct option. अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें, ये हमारा नेफ्रॉन और उनके फंक्शन के बारे में है। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इन आवर किडनी। नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बुलाते हैं क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चरली कंपोनेंट होता है नेफ्रॉन, और किडनी का जो फंक्शन है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन, वो फंक्शन हमारा नेफ्रॉन इंडिविजुअल यूनिट की तरह करता है। तो अगर इंडिविजुअल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो सिंगल लेयर्ड होता है। तो ये सिंगल लेयर्ड इसीलिए होता है ताकि जो फ्लूइड है वो इजीली पास करे थ्रू दिस सिंगल सेल थिक लेयर। अगर सेल जो लेयर जो है अगर थिक हो गया तो क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड है वो इजीली फिल्टर नहीं हो सकता। तो ये है हमारा टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यह इस तरफ से अफरेंट आर्टीरियोल आता है, ये है अफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड को लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एंटर होता है इनटू ग्लोमेरुलस, यानी ये स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म न्यूमरस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से आगे जाके एक और आर्टीरियोल जनरेट होगा, इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। तो अगर देखा जाए एफरेंट आर्टीरियोल का लुमेन जो है वो बड़ा होता है कंपेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके फिर से कैपिलरीज फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके का, और रन करेगा पैरेलल टू आवर हेनलीज लूप। कुछ इस तरीके का लूप फॉर्मेशन हो सकता है हमारा स्पेशली जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स में, तो कुछ इस तरीके का, और आगे जाके वेन में ये फ्यूज हो जाता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो अगर लेबल किया जाए, लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को कलेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा ग्लोमेरुलस। जो भी ब्लड आता है वो ग्लोमेरुलस से निकल के हमारा बाउमन्स कैप्सूल में एंटर हो जाता है। बाउमन्स कैप्सूल में जो भी फिल्ट्रेट एंटर होता है इसका नाम हम कहते हैं इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है पर डे, 180 लीटर्स पर डे होता है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो अराउंड 125 ml पर मिनट होता है। तो इसका मतलब क्या है, सो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed per minute in both the kidneys। मिनट इन किडनीज को हम GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बुलाते हैं। तो यहाँ से जाके हमारा फिल्ट्रेट जो है वो PCT में एंटर होगा, PCT, और आगे जाके ये हेनलीज लूप ऑफ हेनली में एंटर हो जाएगा। ये है वासा रेक्टा जो थिन कैपिलरीज है, तो ब्लड जो है वो इसमें फ्लो होता है। ये है DCT। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए और स्टेटमेंट को
चले जाए तो क्या होगा। पहला स्टेटमेंट था बाउमन्स कैप्सूल इज सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ हेनलीज लूप, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टार्टिंग में दिखता है। सेकेंड है वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड ग्लोमेरुलस ऑल हैव ब्लड, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, ये भी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है वासा रेक्टा रन्स पैरेलल टू हेनलीज लूप इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर है 2, 3 एंड 4 आर ट्रू, तो आंसर है ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।